जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहते हैं वे कभी भी शांत नहीं रह सकते। आधुनिक युग में काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास सुख सुविधा तो बहुत है लेकिन खुशी और शांति नहीं है। किसी भी व्यक्ति को शांति क्यों नहीं मिलती, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। जानिए ये कथा। प्रचलित कथा के अनुसार एक धनी सेठ के पास धन संपत्ति और सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। परिवार में भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसे जीवन में आनंद नहीं मिल रहा था। उसका मन अशांत ही रहता था, मानसिक तनाव बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति से निकलने का उसके पास कोई उपाय नहीं था। तभी एक दिन उसके नगर में एक प्रसिद्ध संत पहुंचे। संत के पास नगर के लोग प्रवचन सुनने पहुंच रहे थे। सेठ को भी संत के बारे में मालूम हुआ तो वह भी उनके आश्रम पहुंच गया। धनी सेठ ने संत को अपनी परेशानियां बताई। संत ने सेठ की सारी बातें ध्यान से सुनी। सेठ की बातें खत्म होने के बाद संत ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है, यहां बैठो और आंखें बंद करके मेडिटेशन करो। सेठ ने आंखें बंद की और ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके दिमाग में व्यापार के लेन देन की और अपने शत्रुओं की बातें घूमने लगी। बहुत कोशिश के बाद भी वह ध्यान लगाने में कामयाब नहीं हो पाया। उसने आंखें खोली और संत को पूरी बात बताई। विद्वान संत ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बाहर बाग में चलो। सेठ और संत दोनों बाग में पहुंच गए। तभी सेठ ने एक गुलाब तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसे कांटा चुभ गया। संत उसे लेकर तुरंत आश्रम में पहुंचे और हाथ में लेप लगा दिया। संत सेठ से बोले कि एक छोटे से कांटे से हमें इतना दर्द होता है, तुम्हारे मन में क्रोध, लालच, शत्रुता, घमंड जैसे बड़े बड़े कांटे चुभे हुए हैं। इनके रहते तुम्हें शांति कैसे मिल सकती है? तुम्हें सबसे पहले इन सारी बुरी बातों को छोड़ना चाहिए। सेठ को संत की बातें समझ आ गईं। उसने अपना व्यापार घर वालों के हवाले कर दिया और वह संत का शिष्य बन गया। इसके बाद से उसका मन शांत हो गया। जिन लोगों को अपने जीवन से शिकायतें हैं, जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, उनका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। ऐसे लोग हमेशा अशांत रहते हैं और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार एक गरीब व्यक्ति भगवान की भक्ति करते रहता था, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। एक दिन उसके गांव में एक संत पहुंचे। वह गरीब भी संत से मिलने पहुंचा। गरीब व्यक्ति ने संत को अपने सभी परेशानियां बता दी। संत ने उसे एक मंत्र बताया और कहा कि रोज इस मंत्र का जाप करना। संत की बताई विधि से गरीब व्यक्ति मंत्र जाप करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने उससे कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, वर मांगो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। गरीब भगवान को देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वर में क्या मांगे। उसने भगवान से कहा कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया आप कल फिर प्रकट हों। भगवान ने कहा कि ठीक है, और वे अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद गरीब व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, घर मांग लेता हूं। कुछ देर बाद उसने सोचा कि जमींदार बहुत शक्तिशाली होता है, मुझे जमींदार बनने का वरदान मांगना चाहिए। उसने फिर सोचा कि राजा शक्तिशाली होता है, मुझे राजा बनने का वरदान मांग लेना चाहिए। इस तरह के विचारों की वजह से उसे रात में नींद नहीं आई। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। सुबह हो गई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वर में क्या मांगना चाहिए। तभी वहां भगवान फिर से प्रकट हुए। गरीब व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मुझे सिर्फ यही वर दें कि मेरा मन आपकी भक्ति में लगा रहे। मैं हर हाल में संतुष्ट रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि तुम अपने से धन संपत्ति भी मांग सकते हो। गरीब व्यक्ति ने कहा कि भगवान, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन धन आने के संकेत मात्र से मेरी नींद उड़ गई। मानसिक तनाव बढ़ने लगा। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मेरी सुख शांति खत्म हो जाए। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। जो लोग सुख शांति चाहते हैं, उन्हें हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हम असंतुष्ट रहेंगे तो जीवन में अशांति बनी रहेगी और हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। दोस्तों, अगर महात्मा बुद्ध कही बातों से आपको सही ज्ञान मिला हो तो इस कहानी आगे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक पहुंचाएं ताकि वे लोग भी जानकारियां पा सकें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर